श्रीमन्नित्यनिकुञ्ज विहारिणे नमः। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास। यहाँ जीव अपने प्रभु से पुकार कर रहा है कि हे प्राण प्यारे, आप मेरी ओर कब दृष्टिपात करेंगे। शृणोषि परितः प्रभो जगदिदं तथा पश्यसि। प्रवीक्ष्य जनमातुरं सुकरुणालयो दूयसे। न मां निखिलपातकावृत्तमिमं तत्योत्यद्भुतं। न पश्यसि न दूयसे न हि शृणोषि किं मे वचः। शृणोषि परितः प्रभो। हे प्रभो स्वामिन, तुम हर तरफ की पुकार सुनते हो, इस निखिल चराचर जगत को संपूर्णतया देखते हो, किंतु मुझ सर्वथा आतुर व्यथित जन को अच्छी तरह देखकर अति करुणावान होकर भी तुम मेरे ऊपर द्रवीभूत क्यों नहीं हो। हे प्यारे, मैं सर्वविध पापों अपराधों से भरा हुआ हूँ। ऐसे मुझे न देखते हो, न मेरे आर्त वचनों को सुनते हो, न मेरी अति दीन दशा को देखकर खिन्न होते हो। यह कैसी अद्भुत बात है। हे भगवान, आपकी नजर में मैं क्यों उपेक्षित हूँ। भगवान सहस्त्राक्ष हैं, अर्थात उनके अनंत नेत्र जैसे हैं। उसी तरह अनंत श्रवण आदि भी हैं। इस स्थिति में एक दीन पुरुष का कातर निवेदन है कि हे भगवान, आप प्रत्येक की आवाज सुनते हो तथा सकल चराचर जगत को स्पष्ट ही देखते हो, फिर अधिक व्यथित मन को स्पष्ट देखकर भी पर दुख विनाशन सामर्थ्य वाली करुणा से अच्छी तरह युक्त होने पर भी आप मेरे ऊपर द्रवित क्यों नहीं होते हो। फिर ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से विदूषित मुझ समीपस्थ व्यक्ति को देखकर मुझ पर क्यों द्रवित नहीं होते हो। न तुम मुझे करुणा दृष्टि से देखते हो, न मेरी स्थिति से द्रवित होते हो। इत्यादि भी मेरी इस आर्त पुकार पर आप ध्यान नहीं देते हो, अनुसुना करते हो। यह तो अति अद्भुत आश्चर्यजनक बात है। मैं क्यों आपसे इतना उपेक्षित हूँ। लगता है यह निवेदन आपके प्रति नहीं। हे निष्ठुर मन वाले प्रभु, आप इतना कठोर न होइए। हे दयालु, आप तो दयालु हैं। भगवान के प्रति पृथ्वी माता का ही यह निवेदन माना जा सकता है कि माता पृथ्वी प्रभु से कहती हैं कि मेरे ऊपर कितनी कितनी दुख स्थितियां हैं और आप उदासीन स्थित हैं। आपका तो वचन ही है कि मैं अपने भक्तों की लाज रखता हूं। तो हे दया निधान, आप मेरी ओर कब निहारोगे। आप अपने इस मान को छोड़ दो, मेरी ओर दृष्टिपात करो। कहते हैं, तुम मानी सतताभिमान निभृतो अहम नाथ मूढ़त्ववान्। कीदृक् तद्भविता ह्ययोग इह मे प्राप्तो न जाने प्रिये। मानं मुञ्च निकुञ्ज केलिरत
मानं मेऽथवा मोचय स्वां कीर्तिं निखिलप्रकाशकुशलां दृष्ट्वा लज्जां कुरु त्वं मानि सतताभिमाननिवृतो। हे भगवान, आप मानी बने क्यों बैठे हो और मैं जीव निरंतर मिथ्या अभिमान से ग्रसित हूँ, क्योंकि हे नाथ, मूढ़ता नाना जन्मजात अज्ञता से मैं आवृत हूँ। हे प्रिय भगवान, मेरा आपसे संबंध भाव हो चुका है। इस स्थिति में मेरी क्या अवस्था होगी यह मैं नहीं जानता। अतः हे निकुंज क्रीड़ा संलग्न भगवान, आप अपना मान छोड़ें, मुझे अपनी सहज उदारता से अपनावें, अथवा मेरा अज्ञानजन्य मान गर्व दूर करें, मुझे विनयी सरल बनाओ, क्योंकि सबको प्रसन्न करने की कला सामर्थ्य तो आपकी कीर्ति चरित्र में ही है। इसका विचार करके थोड़ा संकोच तो आप करें कि मैं क्यों इसके ऊपर इतना अनुदार हो रहा हूँ। चित्त की समुन्नति मान है, चित्त की स्थिति ही व्यक्तित्व होता है। अनंत कोटि सृष्टि जिनके चित्त में सावकाश स्थित है, उनका चित्त कितना अपार मानवान होना चाहिए। अतः हे भगवान, आपका मानी होना स्वाभाविक है, किंतु मैं अज्ञतावश निरंतर मिथ्या अभिमान से ग्रसित रहता हूँ। यह मेरा ओछापन है। सब जीवों से नैसर्गिक स्वाभाविक स्नेह करने वाले हे प्रिय भगवान, इस सृष्टि में मेरा आपसे कैसे अयोग संबंध भान विरह हो गया है। इससे मेरी क्या क्या दुख स्थिति बनेगी मैं नहीं जानता। सदा निकुंज लीला में रत हे स्वामिन, आप मान त्याग करें, क्योंकि मान त्याग के बिना प्रमोदमयी वे रहस्यमयी आपकी ललित लीलाएं कैसे संपन्न हो पाएंगी। आप सर्वथा स्वयं प्रसन्न हैं, तभी तो रहस्य स्वप्रेम लीला द्वारा सबको प्रसन्न करते हैं। अतः मेरे प्रति भी आप कृपा मान रहित होंगे, मुझे ही मिथ्या सांसारिक मान दर्प से रहित करें, मुझे व्यवहार में सरल अंतःकरण से विमल विनयी बनावें। सबको प्रकाशित उद्भासित करने की दक्षता आपकी वृत्ति में पूर्ण रूप से है। अतः अपनी उस निपुणतामयी कीर्ति का ध्यान करके आप थोड़ा सा संकुचित तो हों कि यह मेरी सृष्टि का ही एक व्यक्ति है, इसकी मुझे इस तरह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अधम से अधम का आप उद्धार करते हैं, ऐसा आपका व्यक्तित्व है। अतः अपने यश को देखकर चित्त में लज्जा करके मुझे अपनाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वसंपन्न स्वामी के आगे कोई एक सर्वथा विपन्न दीन दुखी रहे तो लज्जा किसकी है। आगे कहते हैं, कुपुत्रमिव संगतं सुकरुणः कुटुम्बी पिता तथा गलगतं हि मामवसु विश्वपाल प्रिय क्वयामि शरणं न मे क्वचिदयस्त्यहं नाथवान् त्वया निखिल माधुरी स्मित निषिक्तबिम्बाधर कुपुत्रमिव संगतं सुकरुणः कुटुम्बी पिता। अच्छी तरह विश्व के पालक हे सुंदर मधुर भगवान, जैसे अपेक्षित करुणावान परिवारवान रक्षक पिता साथ लगे हुए कुपुत्र का भी रक्षण पालन करता है, उसी तरह गले में लटके हुए मुझ अधम का भी आप रक्षण करो। मैं आपका ही हूँ, मैं अन्यत्र कहाँ जाऊँ, मेरे लिए कहीं ठौर नहीं है। संपूर्ण माधुरी युक्त मंद मुस्कान से रंजित बिंब फल की तरह सुंदर मधुर अधर वाले हे प्रभु, मैं भी आपसे ही नाथवान संरक्षक वाला हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं भी रक्षा का भार आपके ही ऊपर डालता हूँ।
जिसके पास अपेक्षित करुणा दया भाव है, जो कुटुंब परिवार वाला है, जो सर्वथा रक्षक होने से पिता कहलाता है, वह जैसे अपने आश्रित कुपुत्र की भी रक्षा करता है, उसी तरह समस्त चराचर विश्व का सम्यक पालन करने वाले हे मनोहर भगवान, गले में लगे शरणापन्न मुझ असहाय का आप ही रक्षण संभरण करें। मैं आपसे अलग अन्यत्र कहाँ जाऊं? मेरे लिए यहाँ कहीं अन्य आश्रय भी नहीं है। मैं भी तो इसी विश्व का एक सदस्य हूँ, अतः विश्वपालक होने से मेरी रक्षा भी आपका ही कार्य है। सदा प्रतिपल आपकी शरण में नव नव अपराधी भी आते रहते हैं, उनके ऊपर भी संपूर्ण सहज मधुरता से युक्त मुस्कान मिश्रित बिंब फल की तरह लाल लाल अधर वाले मधुर मनोहर हे भगवान, मैं भी तो आपसे ही सनाथ हूँ, अतः मेरी रक्षा आपको ही करनी है। हे वैचित्र माधुरी के लक्षण प्रदर्शित करने वाले प्रभु, हे अद्भुत आश्चर्य उत्पन्न करने वाली अपूर्व छवि के धनी, आप कृपा करके अपने वदनारविंद का अपनी सदा मंद स्मित मुस्कान का मुझे दान दीजिए। इस तरह के निवेदन से अपराधी आश्रित जनों के रक्षण हेतु बिना विचार किए सदा मंद स्मित वदन से उद्यत रहना ही उन प्रभु की भगवत्ता है। यह भाव प्रकाशित होता है। सो हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपना दान दीजिए। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।